हेलो स्टूडेंट। आज जो है ना हम लोग टेस्ट के मुद्दे पर बात करने वाले हैं, क्योंकि यूपीएससी में ज्ञान क्या है, इससे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम ज्ञान को कॉपी पर उतार कैसे पाते हैं। तो इसलिए हम टेस्ट लेकर के आए हैं। ऑफलाइन भी मुखर्जी नगर दिल्ली में चल रहा है और ऑनलाइन भी टेस्ट सुविधा, चूँकि क्लासेज होती है और टेस्ट नहीं होता है तो एक दुविधा होता है लिखने में। समस्या समाधान के लिए हम टेस्ट सीरीज का शुरुआत कर रहे हैं। यूपीएससी 2026 है ना। 2026 के लिए जो है ना हम यह टेस्ट शुरुआत होगा। ये मैथिली सब्जेक्ट के लिए है केवल। देखिए, अब इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर तिथि और विषय, ठीक है। तिथि और विषय के संबंध में हम सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पर जो है ना हम सबसे पहला टेस्ट जो शुरुआत कर रहे हैं, ये क्रम है। ये पहला टेस्ट जो हमारा शुरुआत हो रहा है यह है संडे को हम लोग शुरू करने वाले हैं। यह संडे को यह शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, पहला टेस्ट हम 30 नवंबर को देते हैं, है ना। 30 नवंबर को। हालांकि जिनको अगर छूट जाए बाद में ज्वाइन करे तो वो भी अपना क्रम के अनुसार से लिख करके भेज सकते हैं। तो सबसे पहले हम 30 नवंबर को जो करेंगे तो वो करेंगे भाषा, है ना। भाषा इतिहास, है ना। भाषा इतिहास जो है ना हम सबसे पहला टेस्ट हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे। ये बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न के तरह यह टेस्ट होगा। अब देखिए, इसके बाद जो है ना दूसरा टेस्ट जो होगा यह होगा 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को हम यहाँ पर करेंगे साहित्यक इतिहास। साहित्यक इतिहास, साहित्यक इतिहास। देखिए, इसके बाद जो है ना हम दूसरा टेस्ट के बाद तीसरा टेस्ट करेंगे 14 दिसंबर। 14 दिसंबर को जो मेरा टेस्ट होगा वो होगा पद्य, है ना। पद में जो है ना थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए हम एक दिन न लेकर के इसको हम टुकड़ा में लेंगे। तो सबसे पहले इसमें विद्यापति, गीत सती, गोविंद दास के भजनावली, कृष्ण जन्म, सुंदरकांड, हम एक सेक्शन में हम ले लेंगे। फिर जो है ना चौथा जो टेस्ट होगा हमारा वह होगा चौथा टेस्ट 21 दिसंबर को। 21 दिसंबर को फिर यही पद का ही बाकी हिस्सा रहेगा, है ना। देखिए, पद का ही अब जो बाकी हिस्सा रह गया, बालकांड लालदास का, बालकांड। इसके बाद दत्तवती, कीचकवध, चित्रा और समकालीन कविता, समकालीन कविता। फिर पांचवा टेस्ट होगा 28 दिसंबर को, गद्य। गद्य को भी हम दो भाग में कर दिए हैं, वर्ण रत्नाकर, पृथ्वी पुत्र। इसके बाद लोरिक विजय,
लोरिक विजय, और इसके बाद खट्टर ककाक तरंग, ये 28 दिसंबर को। देखिए अब 28 दिसंबर के बाद जो है ना हम चलते हैं अब 2026 में, है ना। अब छठा टेस्ट जो होगा ना, छठा टेस्ट, यहां तक आप लोग समझ गए। अब छठा टेस्ट जो यहां पर हम लोग देखेंगे, ठीक है, ये 4 दिसंबर को होगा, है ना। 4 दिसंबर को छठा टेस्ट होगा, 6 नंबर का टेस्ट। और इसमें जो है ना आपको गद्य का बाकी जो बच गया, भफाइत, चाहक, जिंदगी, कीर्ति राजकमल एवं कथा संग्रह, कथा संग्रह, है ना। इसके बाद 7वां नंबर टेस्ट जो होगा यह होगा 4 जनवरी हो जाएगा। छठा नंबर ये 4 जनवरी। अब ये 11 जनवरी 2026 का, है ना, 2026 में यहां पर हो जाएगा ये प्रथम पत्र। प्रथम पत्र कहने का मतलब है कि भाषा का इतिहास, भाषा का इतिहास और साहित्यक इतिहास, दोनों खंड, साहित्यक इतिहास, ठीक है। इसके बाद 8वां नंबर जो होगा टेस्ट, ये होगा 18 जनवरी, द्वितीय पत्र। द्वितीय पत्र कहने का मतलब है पद्य और गद्य, ठीक है। यह 8 टेस्ट अभी है, और इसके बाद प्री के बाद 6 टेस्ट होगा। तो कुल मिलाकर के 8 और 6, यह 14 टेस्ट का यह टेस्ट सीरीज शुरू हुआ है ना। यह टेस्ट सीरीज 2026 को लक्ष्य करके रखा गया है, लिखा जा रहा है, लिखाया जा रहा है। लेकिन मैथिली में तो स्टैटिक क्वेश्चन होता है, तो यह 27 देने वाले भी अपना प्रैक्टिस करना चाहे तो कर सकते हैं। इसका जो है ना ये जो वैलिडिटी रहेगा, ये ऐप पर आप प्रबोधन IAS ऐप पर जा कर के आप टेस्ट जो है 2026 मुख्य परीक्षा वाला जो बैच है उसको आप परचेज कर सकते हैं। यह 2500 रुपया इसका मात्र फी रखा गया है। यह फी इसलिए है क्योंकि यह रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, तो उसका रिकॉर्डिंग चार्ज हो जाता है। फिर जो है ना ऐप वगैरह पे हमें वेबसाइट वगैरह के लिए करके उस सब को पेमेंट करना पड़ता है, तो ये खर्च के निकल जाए, इसलिए यह एक न्यूनतम फीस पर ही यह टेस्ट सीरीज शुरू किया जा रहा है। देखिए तो अब है कि ऑनलाइन हम टेस्ट शुरू करेंगे कैसे। तो जो भी बच्चे एडमिशन होंगे लेंगे उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप हो जाएगा, और उस व्हाट्सएप ग्रुप पर ही हम क्वेश्चन भेजा करेंगे, और उसी व्हाट्सएप ग्रुप पर हर लड़का लिख करके उस पर भेज देगा। हम उसका प्रिंट निकाल करके फिर उसका चेक करके फिर PDF बना करके उसको अपलोड कर देंगे। सारा लड़का का, सारा लड़का एक दूसरे का देख पाएगा, है ना। उससे क्या होगा, आपका मौलिक ज्ञान भी बढ़ेगा। इसके अलावे ऐप पर क्यों एडमिशन लेना है, तो ऐप पर इसलिए एडमिशन लेना है कि जितना भी यह हम टेस्ट में क्वेश्चन लेंगे, है ना, इस सारे क्वेश्चन को जो है ना हम समझा देंगे,
सारे क्वेश्चन को कैसे लिखना है, क्या क्या इसमें होगा, प्रश्न का क्या डिमांड है, ये सारे चीज़ का हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है ना 2025 से लेकर के 2006 तक का क्वेश्चन बैंक का हम सारांश रूप में हम कि क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन का क्या डिमांड है, ये स्पष्ट कर दे रहे हैं। प्रीवियस ईयर हम इसमें लिखाने नहीं जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है और इसमें लिखना क्या क्या है। ये हम इस ऐप में उपलब्ध रहेगा आपको वीडियो, और जितने भी टेस्ट होंगे सारे टेस्ट का डिस्कशन भी उपलब्ध रहेगा। आप साल भर तक उसको देख सकते हैं। टेस्ट जो है ना, अगर आगे पीछे भी अगर कोई लिखेंगे तो वह लिख करके भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। अगर समय ये संडे को हम एक निर्धारित समय किए हैं, उस दिन अगर लिख करके भेजते हैं तो एक डिसिप्लिन फॉलो हो जाएगा आपका। अगर नहीं लिख पाते हैं तो आगे पीछे भी आप लिख करके भेज सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग के समक्ष जो एक दुविधा थी कि मैथिली में लेखन कार्य कैसे करें, तो हम समझते हैं कि इससे आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। और ऑल द बेस्ट। अभी तो प्री का समय है, इसलिए चूंकि प्री और मेंस के बीच में अब 70-72 दिन का ही समय मिलता है, इसलिए लोग लिख नहीं पाते हैं। तो इसीलिए हम पहले यह कार्यक्रम कर रहे हैं, ताकि पहले से एक बार अगर पढ़ ले, एक बार लिखा जाए, तो फिर 72 दिन में थोड़ा भी समय अगर मैथिली पे दे तो आसानी से हम इस सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। जय मैथिली, जय मिथिला, जय मैथिल। धन्यवाद।